महात्मा गांधी की इतिहास की पहली गिरफ्तारी जो कि पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। गांधी जी को पंजाब में आने पर रोक लगा दी गई थी। वो गिरफ्तारी यही हुई थी। पलवल जो रेलवे स्टेशन है ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बन गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का केस भी उसी समय हुआ। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हम आपके बीच नई यूनिक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। ऐसे में ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जिसने इतिहास की पहली गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की इतिहास की पहली गिरफ्तारी जो कि पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। यहाँ पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी पहुंचे थे जिसमें ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस समय रॉलेट एक्ट का माहौल चल रहा था। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जो कि भारतीयों पर थोप दिया था, उसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पंजाब में आने पर रोक लगा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब पहुंचने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद गांधी जी ने उन सारे जितने भी उनके आदेश थे उनको दरकिनार करते हुए मुंबई से ट्रेन पकड़ी और पंजाब के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पंजाब आने से रोकने के लिए पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाया। जिसके बाद यहाँ जो आपको यहाँ का दृश्य जो दिखा रहे हैं, जो ऐतिहासिक दृश्य है, आप देख सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा पार्क नुमा बनाया है और एक जो चबूतरा और उनकी याद में जो चबूतरा बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो गांधी जी की जो पहली गिरफ्तारी थी जिसने इतिहास बना दिया, पलवल को एक ऐतिहासिक क्षेत्र बना दिया, वो गिरफ्तारी यही हुई थी। गांधी जी को दमनकारी जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह करने पर 10 अप्रैल को पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पंजाब में प्रवेश न करने का ब्रिटिश सरकार का जो आदेश था उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पुलिस हिरासत में बम्बई ले जाकर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से उत्पन्न जन आंदोलन को निर्दयता से कुचल दिया गया। फलस्वरूप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निर्मम हत्याकांड के लिए हिंसात्मक आंदोलन चल पड़ा। वह आगे चलकर राष्ट्रीय सप्ताह के नाम से पुकारे जाने लगा। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पलवल जो रेलवे स्टेशन है ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बन गया क्योंकि गांधी जी की राजनीतिक तौर पर सबसे पहली गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर ही हुई थी। उन्होंने यहाँ जब वो पंजाब के लिए रवाना हुए थे तो उन्हें यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा रोक दिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पलवल जिला जो रेलवे स्टेशन है ये कैसे ऐतिहासिक बना, उसके पीछे भी महात्मा गांधी का बेहद बड़ा, जो महात्मा गांधी यहाँ पहली बार जो गिरफ्तार हुए वो बहुत बड़ी घटना थी। जिसके बाद बताया जाता है कि उस समय जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पलवल से हुई थी उस समय पलवल भी पंजाब का ही हिस्सा माना जाता था। जिसके बाद लगातार आज़ादी के बाद से पलवल जो रहा वो हरियाणा का हिस्सा हो गया। आपको बताएंगे कि जो ये पलवल रेलवे स्टेशन पर जो गिरफ्तारी हुई थी, ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के तौर पर पलवल उभरकर सामने आया। हरियाणा का ऐतिहासिक जिला पलवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों को संजोए हुए है। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यहाँ जो एक गांधी आश्रम भी बनाया गया है, वहाँ कार्यक्रम के दौरान लोग बाग उन्हें याद करते हैं। गांधी आश्रम की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे, वीडियोस भी आपके साथ साझा करेंगे। इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने जो छेड़ा था 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राजनीतिक तौर पर ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ जनमानस को साथ लेकर आंदोलन किया। यह 6 अप्रैल को हुई हड़ताल पूरे देश में, विशेषकर तत्कालीन पंजाब में बेहद सफल रही थी। महात्मा गांधी हड़ताल के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मुंबई से लाहौर के लिए रवाना हुए थे। गांधी जी के पंजाब प्रवास की खबर सुनकर घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उनके पंजाब में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी। महात्मा गांधी ने इस पाबंदी को अनदेखा कर दिया था और मुंबई से ट्रेन में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन लाहौर के लिए जब वो रवाना हुए तो पलवल रेलवे स्टेशन पर
पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोक दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। यहाँ गिरफ्तार करने के बाद जब जनमानस में भारी आक्रोश पैदा हुआ तो उन्हें मुंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उन्हें मुंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया, लेकिन जनमानस में आक्रोश बरकरार था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी कड़ा कदम उठाया और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का केस भी उसी समय हुआ। जनमानस के आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया और उसी से चलता है ये पलवल ज़िले का इतिहास। उसी सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया पलवल ज़िले का नाम, क्योंकि यहाँ पहली गिरफ्तारी हुई महात्मा गांधी जी की। अब आपको दिखाएंगे कि वो जगह जहाँ स्वाधीनता आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के यज्ञ में जिसने अपनी आहुति दी और एक अपनी सेना तैयार करी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी की याद में यहाँ एक गांधी आश्रम की नींव भी रखी। आपको गांधी आश्रम की कुछ तस्वीरों से, वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि किन यादों को संजोए हुए है गांधी आश्रम पलवल। 10 अप्रैल 1919 का वो दिन, जिस दिन ने पलवल ज़िले का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा दिया। जी हाँ, हम खड़े हैं गांधी सेवा आश्रम पर, जिसकी नींव सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। पलवल ज़िले के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन सेनानियों ने भाग लिया था, उन्होंने गांधी जी की याद को यहाँ संजोए रखने के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट की यहाँ नींव रखी। लोगों ने यहाँ 4 एकड़ ज़मीन दी थी, जिससे यहाँ गांधी जी के सपनों को संजोया जा सके, उनकी यादों को संजोया रखा जा सके। आप देख सकते हैं कि ये जो स्मारक के तौर पर बनाया गया है, ये गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट है, जो कि उस समय तत्कालीन जो पंजाब सरकार थी, उस समय 1957 में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया था। जिला पलवल में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की यादों को संजोए रखने के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार के रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी बम्बई से रेल द्वारा जलियांवाला बाग अमृतसर के लिए रवाना हुए, जहां 10 अप्रैल 19 को उनको गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि सुनहरे अक्षरों में यहाँ लिखा गया है कि इस ऐतिहासिक गिरफ्तारी की याद में एक स्मारक स्थल स्थापित करने के लिए पलवल निवासियों ने, गांधी जो विचारधारा के जो पलवल निवासी थे, उन्होंने यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया और गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट की नींव रखी। अब आपको और भी चीज़ें यहाँ दिखाएंगे कि कौन कौन यहाँ जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया, उस समय जो तत्कालीन जो पंजाब सरकार थी उससे रजिस्टर्ड करवाया और इसे संचालित किया। यहाँ गांधी सेवा आश्रम में गांधी जी की जो पुरानी ऐतिहासिक जो स्मृतियां हैं उनको संजोए रखने के लिए यहाँ उनका एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं गांधी जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, यहाँ स्थापित की गई है, जिससे गांधी जी को समय समय पर जब भी यहाँ 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है, यहाँ भारी संख्या में भीड़ लगती है। लोग गांधी जी को यहाँ उनके विचारों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, उनके संग्रहालय को देखने के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुआ करते हैं। अब आपको संग्रहालय की ओर लेकर चलेंगे। ये गांधी जी की प्रतिमा है, जिस पर लगातार जो भी ओकेज़न होते हैं या फिर गांधी जी से संबंधित जो भी यादगार चीज़ें हैं, उनको लेकर यहाँ गांधी जी के सम्मुख आते हैं लोग। यहाँ जो उनकी यादों को जो संजोए हुए हैं गांधी आश्रम, उनको यहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं और जानते हैं इतिहास के बारे में। गांधी सेवा आश्रम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आपको। जो संग्रहालय है वो संग्रहालय लगाया हुआ है। सबसे पहले तो आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने यहाँ गांधी सेवा आश्रम के नींव रखने के लिए बुलाया था। यह है स्वर्गीय लाला बद्री प्रसाद जी लोहिया, स्वर्गीय लाला लक्ष्मी नारायण बंसल, परमानंद कालड़ा जी, स्वर्गीय लाला रामस्वरूप विश्वेश्वरदार। ये इन लोगों ने यहाँ बुलाया गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने यहाँ गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट की नींव रखी। आपको बता दें, कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं यहाँ ये जो सारी तस्वीरें जो लगाई गई हैं,
ये गांधी जी की यादों को संजोए रखने के लिए लगाई गई हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद स्टेशन पर अस्थि स्पेशल की प्रतीक्षा में यहाँ जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस समय दिख रहे हैं, और भी कई सारी तस्वीरें हैं। आप देखिए जो गांधी जी की यादों को ताज़ा रखने के लिए, उनकी स्मृति को अपने स्मृति पटल पर, उनकी यादों को अपने स्मृति पटल पर लाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनको संजोए रखा गया है इस गांधी सेवा ट्रस्ट आश्रम में। यहाँ आप कई सारी तस्वीरें उस समय के अखबारों की भी हैं। आप ये उस समय के अखबार की जो ये जो कटिंग है, इसको भी यहाँ संजोए रखा गया है। अब ये देखिए, ये तस्वीर बड़ी यूनिक है, बड़ी 6 वर्षीय इंदिरा गांधी बापू जी के साथ। ये देखिए, जो पूर्व में रही पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि गांधी जी के साथ उनकी तस्वीर है। डेली पोस्ट की स्पेशल कवरेज में, विशेष रिपोर्ट में आपने देखा कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी, जो राजनीतिक गिरफ्तारी थी, वो पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई, और उसकी याद को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ गांधी सेवा ट्रस्ट आश्रम की नींव रखी। तो जब भी आप पलवल पहुँचे तो ज़रूर एक बार गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट और पलवल में जो गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी जी की, उस स्थान को ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थान है। ऐसी ही और यूनिक और अच्छी जानकारियाँ लेकर डेली पोस्ट आपके बीच में आता रहेगा। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए पलवल से रवि कुमार की रिपोर्ट।